Hi. We're into the third episode of solenoid of the topic magnetism in physics. इस वाले एपिसोड में हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड गिवन है जिसमें वाइंडिंग्स गिवन है, बैटरी गिवन है, तो हम उस सोलेनॉइड का या उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कहाँ से लाइन एग्जिट हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से लाइन एंटर हो रही हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड द नॉर्थ पोल and the south pole of the magnet formed by a solenoid. That's the topic. Now, there can be two ways in which you can find it. There can be multiple ways actually, but the two more lawful methods of finding out the north pole and south pole. One is called Maxwell's right hand thumb rule, and one is called right hand palm rule. Okay, I'm not explaining right hand thumb rule too much here because this is usually used for straight wires. ऐसा कुछ fixed नहीं है, ज़रूरी नहीं है, but this is used for straight wires more. And the palm rule is used for circular wires. तो आज we'll focus on right hand palm rule. It's actually focused on circular wires and it's easy to apply on solenoid. अगर हम इसको solenoid पे यूज करते हैं तो हमें नॉर्थ पोल साउथ पोल फाइंड आउट करना आसान हो जाता है. सो we'll just focus on the right hand palm rule. Now what does the palm rule say? Right hand, first of all, of course we have to take the right hand. I'll stand in your direction. I have taken my right hand and I have taken out my thumb like a thumbs up. So I've taken my thumb out. So what I'll have is मेरी उंगलियां, मेरा palm ऐसे कर्व होएगा. अगर मैं ऐसे रखूंगी तो भी कर्व होगा, ऐसे रखूंगी तो भी कर्व होगा. किसी भी डायरेक्शन में अपना थंब मैं बाहर निकालूंगी, मेरा फिंगर्स कर्ल होंगी या टर्न होंगी. ठीक है. So the first part of this rule is that the fingers curl in direction of the current. मतलब कि अगर ये है, या हमने सोलेनॉइड पेन यूज किया है, अगर ये सोलेनॉइड की वाइंडिंग है और ऐसे करंट जा रहा है, आई एम अज्यूमिंग, कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसे करंट जा रहा है. अगर ऐसे करंट जाएगा तो मैं थंब कहाँ रखूंगी? सोलेनॉइड के कोर की डायरेक्शन में. थंब कहाँ रखा जाता है? सोलेनॉइड के कोर की डायरेक्शन में. तो मैंने थंब ऐसे रख सकती हूँ या ऐसे रख सकती हूँ. ये सोलेनॉइड का कोर है, ऐसे रख सकती हूँ या ऐसे रख सकती हूँ. मगर मुझे फिंगर्स कर्ल कहाँ करनी है? मेरी रिस्ट से नेल कहाँ जाएगा? करंट के डायरेक्शन में. अभी हमने कहा करंट ऐसे जा रहा है, मतलब मेरी रिस्ट टू नेल, रिमेंबर दिस फ्रेज, रिस्ट टू नेल करंट की डायरेक्शन में जाएगा. इट विल गो लाइक दिस. Can I take it like this? No, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन नहीं है. करंट की डायरेक्शन ऐसे है. यहाँ पे हमने पॉजिटिव बैटरी लगाएगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. मुझे इसको फिंगर को, हैंड को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा. सपोज आई टेक अनदर ओरिएंटेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग. सपोज आई कीप माई कोर लाइक दिस. तो थंब मुझे या तो ऐसे रखना पड़ेगा या फिर मुझे थंब ऐसे रखना पड़ेगा. मेरे को थंब कोर की डायरेक्शन में रखना पड़ता है, ऐसे या फिर ऐसे. ठीक है. अब अगर मैं ये कॉइल लेती हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी अटैच करती हूँ और इसको ऐसे करती हूँ. सपोज आई टेक द कोर लाइक दिस एंड द पॉजिटिव बैटरी इज अटैच्ड वायर के इधर. तो करंट कहाँ से जाएगा? ऐसे जाएगा, राइट, और ऐसे वापस आ जाएगा. यहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा और यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा. अब मुझे थंब कैसे रखना है? या तो ऐसे रखना है या ऐसे रखना है. बट फिंगर्स को क्या करना है? कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट कहाँ जा रहा है? ऐसे से ऐसे आ रहा है. तो मुझे अपना रिस्ट से लेकर फिंगर तक इसके साथ साथ ऐसे कर्ल करना है. मैं क्या ऐसे कर्ल कर सकती हूँ? क्या करंट ऐसे जा रहा है? नहीं, करंट ऐसे नहीं जा रहा है, तो मैं ऐसे कर्ल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है. देखो, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है. करंट ऐसे जा रहा है तो मुझे फिंगर्स
ऐसे कर्ल करनी पड़ेगी. I hope you've understood how to curl your fingers. Once you have curled your fingers, once you've twisted your fingers or the palm, because it is called palm rule, जहाँ पे thumb होता है, जहाँ पे thumb होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है. जहाँ पे thumb होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस एग्जिट करते हैं. Two things, thumb shows the north pole of the magnet or the magnetic lines exit out of there. जैसे अगर इस केस में लें, ये मैंने ऐसे कर्ल की फिंगर्स, मेरा थंब यहाँ आ गया, तो ये मेरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाएगा, या फिर यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकले. I hope this is clear. I'll take an example on the board also. ये मेरा कोर है, ठीक है, ये मेरी दो वाइंडिंग्स हैं, ये मेरी बैटरी लगी हुई है. इन द डायग्राम इटसेल्फ यू कैन सी ये ऐसे करंट जा रहा है. ये हमारी फ्रंट साइड है, फिर वायर पीछे चले जाता है. फ्रंट साइड से पॉजिटिव साइड से करंट आएगा और फिर पीछे की साइड से नीचे गिर जाएगा. सामने से जाएगा और पीछे साइड से नीचे गिर जाएगा. तो इफ आई रिक्रिएट इट, तो ये मेरा कोर हो गया, ऐसे मैंने कोर रखा हुआ है. ये मेरा फ्रंट फर्स्ट वाइंडिंग है, देखो फर्स्ट वाइंडिंग है. Let me just rub this that it doesn't interfere. ये मेरा फर्स्ट वाइंडिंग है जो सामने से नजर आ रही है, सामने से नजर आ रही है. ये भी सामने से आपको नजर आ रही है. यहाँ पे हम पॉजिटिव बैटरी लगा रहे हैं. ये देखो इस साइड पे हमने पॉजिटिव बैटरी लगाई है ना. उसके बाद वो पीछे से चली जाती है, पीछे से गई, फिर टर्न होके यहाँ पे आ गई और यहाँ पे गिर गई. इसके बीच में यहाँ पॉजिटिव लगा रहे हैं बैटरी, देखो, और यहाँ नेगेटिव बैटरी लगा रहे हैं. यहाँ पॉजिटिव बैटरी लगा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव बैटरी. इसके हिसाब से क्या होगा, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव और लगा रहे हैं तो करंट विल गो लाइक दिस. द करंट विल गो लाइक दिस, गोल गोल घूम के और फिर पीछे से आके बैटरी के अंदर वापस इंसर्ट हो जाए. अब मैं अगर इस मॉडल को देखूं, सो द करंट विल गो लाइक दिस, राइट, इट विल गो लाइक दिस, पीछे से घूम के आया, फिर इट विल गो लाइक दिस, एंड वो लास्ट में यहाँ पे आ जाए. कैन यू सी दिस? यहाँ पॉजिटिव लगाया है मैंने बैटरी, यहाँ नेगेटिव लगाया है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे करके वापस बैटरी में आ जाएगा. राइट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कर्ल माय फिंगर्स. अब मैं थंब कैसे रखना है, या तो ऐसे रख सकती हूँ या ऐसे रख सकती हूँ. राइट हैंड, रिमेंबर राइट हैंड. मैं थंब ऐसे रख सकती हूँ क्योंकि ये मेरा सॉलिनॉइड है, कोर है, या फिर मैं ऐसे रख सकती हूँ. बट मुझे फिंगर्स ऐसे चाहिए, देखो फिंगर्स ऐसे चाहिए, तो मुझे ऐसे हाथ इसको पकड़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं करंट के साथ साथ अपने फिंगर्स लेके जाऊंगी और हैंड को, थंब को बाहर निकाल. करंट के साथ साथ बेसिकली हमारी फिंगर्स जानी चाहिए. तो करंट के साथ साथ मेरी फिंगर्स गई, उसने ऐसे पकड़ लिया और ये थंब इस डायरेक्शन में आ गया. नाउ द मोमेंट थंब कम्स इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज द वेस्ट डायरेक्शन, हमने क्या रूल रखा है, जहाँ पे थंब होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाता है. यू कैन सी दैट इफ आई होल्ड इट लाइक दिस, the thumb is coming here, this side will become the magnet's north pole. Automatically this becomes your magnetic south pole. If I have to draw a magnetic line, इलेक्ट्रिकल होने वाली मैग्नेट के नॉर्थ से बाहर निकलती है और मैग्नेट के साउथ से एंटर होती है, एंड बीच में यू कैन कंटिन्यू द डायरेक्शन. हियर ऑल्सो इट विल कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, will come out of the north pole. 1 minute. Slowly. It will come out from the north pole and enter
एंटर इनटू द साउथ पोल एंड इन बीच में आप ऐसे डायरेक्शन बना सकते हो. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ अ सोलेनॉइड यूजिंग राइट हैंड palm rule. एंड कि लाइन कैसे एग्जिट हो रही है और लाइन कैसे एंटर हो रही है. Now when you want to complete the line, you know that magnetic lines are complete curves. आधा कर्व नहीं होता, it's a complete ellipse. तो हम इसको अंदर से कंप्लीट कर सकते हैं नीटली. इसको अंदर से ऐसे कंप्लीट करेंगे. ऐसे यहाँ से निकला नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में एग्जिट किया. यहाँ से नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में एंटर हो गया. तो ये कंप्लीट कर्व भी बन गया. ऑलराइट, होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस and finding out the north pole and the south pole of a solenoid. I'll take one more video where I'll take a random winding, random battery direction, and we'll find out the north pole and the south pole for that magnet, for that solenoid. Thank you.